मुझे नहीं लगता इस बारे में हमें कोई और डिस्कशन करना चाहिए। वही तो मैं भी तुमको कब से समझा रहा हूँ, छोड़ दो ना ये जिद। क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ काफी नहीं तुम्हारे लिए? बात छोड़ने की नहीं है, पर मैं तुम्हें बांटना नहीं चाहती। मुझे पता है शादी के बाद क्या क्या होता है। मैं ये सब नहीं झेल सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स यार। वही तो नहीं समझ पा रहा कि एक तरफ तुम मुझे बांटना नहीं चाहती, पर एक तरफ से तो तुम मुझे बांट ही रही हो ना। तो ऐसे मुझे जो ठीक लगा वो मैंने बोला। आखिर मैं ये सब हमारे प्यार के लिए तो करने को बोल रही हूँ। एनीवेज, इट्स अप टू यू नाउ। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो गाइस, मैं चलता हुआ। अरे ओ भाई साहब। अरे सुमित सुनो तो, आज जल्दी घर आ जाना। पापा बोल रहे थे कि मेहरा अंकल के वहाँ जाना है। सुमित, आप सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। आज मुझे थोड़ा काम है, सो मैं नहीं आ पाऊंगा। आप लोग ही जाके आना। मतलब हर बार की तरह इस बार भी आप नहीं आ पाओगे? तुम लोगों का हर बार का ये कुछ ना कुछ रहता है, तुम नहीं समझोगी। जाओ। मीरा, चाय लाओ। सुनो सुमित, शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाना, वो मेहरा साहब के यहाँ जाना है। हाँ, कोशिश करूंगा। अरे कोशिश क्या इसमें, मैं कल भी बताया था कि जाना है। पापा, मैं वहाँ काम करने चाहता हूँ, खेलने थोड़ी ना चाहता हूँ। हम लोगों ने भी काम किया है ना, तभी तो ये सब इस तरह बना हुआ है। हाँ, तो मैं भी इसलिए काम ही कर रहा हूँ, आपको भी पता है। तुम आ जाना बस, सिर्फ मेरा साहब बोलते रहते हैं। वो तो बोलते रहेंगे, आप उसका सोच रहे हो, मेरा भी तो सोचो। अरे कहाँ पे जाना है इतना पैसा कमा के? कब से बोल रहा हूँ कि बाइक ले लो, बाइक तो लेते नहीं हो, रिक्शा में आते जाते। आपको तो हर बात में प्रॉब्लम है। अरे मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ सुमित। आपको जो करना है वो करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो बस। ये क्या है, ऐसी बात की जाती है क्या? अरे ओ भाई साहब। ओ भैया सुनो। चंद्र पार्क चलोगे?
क्या अब मुझसे बात भी नहीं करोगी? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? जिया, जिया बात तो सुनो मेरी। हाँ बोलिए। मैं माँ हूँ तुम्हारी, कोई दुश्मन नहीं जो ऐसा बिहेवियर मेरे साथ कर रही हो। क्या मैंने कभी किया तुम्हारे साथ ऐसा? 23 साल हो गए। चाहती तो मैं तभी शादी कर सकती थी, पर नहीं। 23 साल हो गए मॉम, तो अब 23 साल बाद क्यों ये सब? ये जिंदगी मैंने नहीं चुनी थी जिया, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। चाहती तो मैं भी कर लेती। क्या मेरी कोई ख्वाहिश या सपने नहीं थे? थे, बहुत थे, पर तब बात कुछ और थी और अभी कुछ और बात है। अब भी वही है, बस आप बदल गई हो। और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल देंगे रिश्तेदारों से कि आ जाए टाइम पे खाना खाने, और मेरे फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना पड़ेगा ना कि आ जाए तैयार होके। क्यों? क्योंकि मेरी माँ शादी कर रही है, और वो भी 23 साल बाद। जिया, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ अच्छी हूँ। तरह से याद है, पर शायद आप ये भूल गई हो, आप एक माँ हो। लफ्ज इंसान की बनाई हुई अद्भुत रचना। देखा जाए तो अनगिनत रचनाकार उसके, पर मालिक कोई नहीं, बल्कि सारे इंसान और इंसानियत उसके आगे बेबस। रहते तो वो इंसान के मन में है, पर जब वो मन से बाहर आते हैं सामने तो सब बदल जाता है। वैसे मैं बदलाव से अब डरता हूँ, इसलिए मैंने इन लफ्ज़ों को अब तक अपने अंदर कैद कर लिया था। और वैसे भी इनको सुनने वाला भी कोई नहीं था, पर अब ये बूढ़ा मन शायद उसे और कैद में नहीं रख सकता था, तो सोचा ये बीच का रास्ता ठीक रहेगा। इन्हें पन्नों में छुपा देता हूँ, शायद कुछ बोझ मेरा हल्का हो जाए। मेरा नाम कृष्णकांत है और मैं अपने इस छोटे से महल में रहता हूँ। वैसे तो मैं रोज़ जल्दी उठता हूँ, पर आज थोड़ी देर हो गई। कल रात कमला की बहुत याद आ रही। सोच रहा था कि आज वो होती तो ज़रूर कहता कि देखो देखो अपने बेटे को, बहुत बेटा चाहिए कहती थी ना। ऐसे होते हैं बेटे, जिसकी जितनी भी ख्वाहिश पूरी करो उसके लिए तो वो कम ही है। पर अच्छा है तुम नहीं हो आज यहाँ, वरना तुम कितनी दुखी होती ये दिन देख के। जो भी हुआ ठीक हुआ। वैसे भी मैं खुद सोच रहा था कि पापा को अब मैं बोल ही दूं कि अब मुझसे और नहीं हो सकता ये बातें कर रहे हो? ठीक ही तो बोल रहा हूँ मैं। और पैदा किया है, कोई एहसान तो नहीं किया जो पूरी जिंदगी में सबको संभालता फिरूं। वी ऑल्सो हैव आवर ओन लाइफ टू लिव, डोंट यू थिंक? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तुम चिंता मत करो। और वो जहां भी है ठीक ही है।
सही कहा था उसने, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और इस अच्छे में खुश हूँ मैं आज। माँ बाप का क्या है, वो तो आज है, कल नहीं। और वैसे भी वो एक अच्छा पति है, वो तो कहना पड़ेगा। और मुझे यकीन है वो एक अच्छा पिता भी बनेगा। आखिर बाप हूँ उसका, इतना तो जानता हूँ उसे, और मुझे आज भी उस पर इतना ही गर्व है जितना पहले था। पता नहीं ये सही होगा कि नहीं, पर माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे आपकी डायरी यहाँ पर पड़ी मिली तो गलती से पढ़ ली। दुख से ज़्यादा फ़क्र है आपके फैसले पर मुझे, जो भी आपने किया। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसी शख्सियत है जिसके फैसले से आज तक मैं अचंभे में था। सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मीरा कभी मेरी ज़िंदगी में आएगी। पहली बार मैं उसे उसके घर की बालकनी में मिला था जब मैं उसे देखने गया था। वो उतनी ही शर्माई हुई और मैं उतना ही चिढ़ा हुआ। मैंने सोचा कि मैं क्यों इतना चुप हूँ, जबकि मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। मीरा, वैसे आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। देखो, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं है, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं कॉलेज में एक लड़की से प्यार करता था और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर हमारे माँ पापा नहीं माने। उसकी तो शादी हो गई और मैं किसी से शादी करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही ठीक हूं, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया। सो तुम मना कर देना शादी के लिए। प्यार को तो बस मौके की ज़रूरत होती है, और क्या पता कि हम जिस मौके के इंतज़ार में हो वही मौका हमारे पास में ही हो और हम उसे सामने ढूंढ रहे होते हैं। बस वो दिन और आज का दिन, ना ही कभी मीरा ने इस बात का जिक्र किया और ना ही हमने कभी इस पर बात की। हमारी शादी को परसों 5 साल हो जाएंगे। मीरा हमेशा कहती है कि ज़िंदगी में मौके पास ही होते हैं, बजाय उसको सामने ढूंढने से अच्छा कि हम थोड़ा मुड़ के पास में देखें। अंकल, 1 मिनट, पेन मिलेगी? अंकल, आपकी पेन। थैंक यू।
सही कहती है मीरा जी, मौका पास ही होता है, पर कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो ये समझ पाते हैं। ओह सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखना तो भूल ही गया। मेरा नाम तिमिर है और मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी एक ऐसा मौका मिला था किसी के प्यार को बचाने का। वो सही था या गलत, बुरा था या अच्छा, वो तो पता नहीं मुझे, पर हाँ, वो उसका हक था जिसका डिसीजन सिर्फ उसी के हाथ में होना चाहिए, और वो उसने किया भी। मेरी सिस्टर मैत्री, वो एक लड़के के प्यार में थी। लड़का भी अच्छा था, पर मेरे डैड को ये गलत लगता था, और उन्होंने मैत्री को देखने के लिए अपने किसी दोस्त और उसके बेटे को बुलाया और बिना पूछे मैत्री का रिश्ता उस दोस्त के लड़के के साथ फिक्स कर दिया। अरे ये क्या बात हुई? क्या इसे फर्ज कहता है पेरेंट्स का? क्या ये मैत्री की गलती थी कि वो एक लड़की थी और वो किसी से प्यार कर बैठी? किसी और की जिंदगी का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? उसके सपनों को पूरा ना कर पाओ तो ना सही, पर जब वो खुद उसे पूरा कर सकती है तो उस सपनों को मिटाने वाले हम कौन होते हैं? मैंने मैत्री को चुपचाप घर से बाहर ले जाके उसे उसकी जिंदगी का फैसला करने का मौका उसे दे दिया। दूसरे दिन डैड को बताया और एज एक्सपेक्टेड वो मुझ पे बरस पड़े। वैसे उसका गुस्सा भी जायज था, पर आखिर भाई हूँ उसका, इतना तो समझ ही सकता हूँ उसको। आखिर अपने वही होते हैं जो अपनों को समझ सके। तुमने खाना खाया? नहीं, मैं आप ही की राह देख रही चलो तो खाना निकालो, हम साथ ही खाएंगे। पूरा दिन कैसा गया तुम्हारा, ये तो बताओ। कुछ नहीं, काम ही किया आज बस। तो मुझे बुलाती। आप करते काम। हाँ, क्यों नहीं।
तिमिर, अरे क्या हुआ जिया? क्या कर रही एक हो? मिनट मॉम। ये कैसा लग रहा है मॉम? बहुत अच्छा लगेगा ना?